भाई वंदे मातरम नहीं बोलना तो पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान में वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। तो वंदे मातरम तो एक देश की शान है, वो वंदे मातरम तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं, परहेज कोई नहीं है। अगर वंदे मातरम बोल लूंगा तो क्या हिंदू हो जाऊंगा। स्कूलों में बचपन ऐसे ही बोल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम तो जिंदगी से बोल रहा है, बोलते रहेंगे भैया देश में रहना है तो रह रहा है देश में, जहाँ कहाँ जाएगा। नहीं, मुसलमान भारत में रहेगा और रहेगा। और मसला ये है कि ये कुछ चंद पिट्टू होते हैं ना जी, ये करते हैं उदम पब्लिक को सुकून में नहीं रहने देते जी। आई समझ। हमारे बेड़ागढ़ के अंदर तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, आज तक सब मिलजुल के रहते, कोई बात ही नहीं है जरा सी भी। नाम है भाई साहब? मेरा नाम सीताराम मीना है जी। सीताराम जी, ये बताइए, कांग्रेस के यहाँ विधायक आरिफ मसूद, वो कह रहे हैं मुसलमानों, ये तो देश का है, वंदे मातरम तो देश की शान है, उसको बोलने में कोई इतराज थोड़ी जी। अब ये तो मकसूद भाई तो जबरदस्ती राजनीति में लगा रहे हैं। भाई वंदे मातरम नहीं बोलना तो पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान में वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम चला था, और जब से आज तक का वंदे मातरम। ये तो राजनीतिक बना रहा, उनने मुसलमानों को जबरदस्ती भड़काने की बात। तो नहीं, मुसलमानों को वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? अब उनको क्या मालूम क्या लग रहा है वंदे मातरम बोलने में। वंदे मातरम तो देश का है, ये कोई उसमें नहीं है, हिंदुओं का नहीं है ये, कि उन हिंदुओं को मान के चलो कि वंदे मातरम हिंदुओं का है। ये तो अपन सब जानते हैं, आप तो खैर बच्चे हो अभी, हमको मालूम है। देश जब शुरू से आज हम 60 साल के हो गए भैया, वंदे मातरम की कोई लड़ाई नहीं थी। वंदे मातरम तो हर स्कूल में, हर जगह वंदे मातरम तो देश की शान है। उसके लिए तो जब युद्ध होता है तो वंदे मातरम करके युद्ध होता है, वहां पर सेना बोलती है तो वंदे मातरम बोलती है। नहीं, आरिफ मसूद और कांग्रेस के और तमाम नेता, विपक्षी नेता तो बोल रहे हैं कि जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपा जा रहा है, उनसे जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाए। वोट की राजनीति है भैया कांग्रेस की, तो उसने तो वोट की राजनीति बना रहा कि अब कुछ नहीं मिल रहा तो इसे वंदे मातरम पे लगा दो, कि हिंदू ये लगा रहा है, ये लगा रहा है। तो ये तो सब वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है सब। ये तो वंदे मातरम तो एक देश की शान है, और वंदे मातरम तो बोलना ही पड़ेगा। यदि 20 नहीं 22-25 साल के तो होंगे, एक बार 2 बार वोट तो आपने डाली होगी। आप ये बताइए, आपको अपना दादा दादी और उनका तो ना पता बताना पड़ेगा ना। इसमें SIR में डर कौन सी बात है? आप 83 से यहाँ पे जब जो आदमी रह रहा है, उसका यदि आप इतिहास बताने में आपको डर किस बात का है? डर उन बात को है कि जो डर उन आदमियों को होना चाहिए कि जो आदमी चुपके चोरी से यहाँ पे बसे हुए हैं। आराम से SIR हो रही है, कोई आदमी चिल्ला चोट नहीं है, हम सहयोग कर रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान भाई भी, वो तो जो राजनीतिक जो है ना मुसलमान भाई, वो कर रहे हैं, नहीं तो सब आदमी नमाज पढ़ना है बराबर। आप ये बताइए कि उनको फ्री को यदि वो मिल रहा है गेहूं, तो फ्री को हिंदू को मिल रहा है और मुसलमान को मिल रहा है। तो मुसलमानों को भी मिला है, हिंदुओं को मिला है। मकान यदि दिए हैं तो हिंदुओं को भी मिला है और मुसलमानों को भी मिला है। इसमें कौन सा फर्क है आप ये बताइए? आप जांच करवा लें, कोई भी यहाँ पे उनके ही आदमी पहुंचा के जांच करवा ले, 4 आदमी बुला के जांच करवा ले, सबको, बल्कि उनको ज्यादा लाभ मिलता है। मुसलमान को ज्यादा लाभ मिलता है। राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत है, तो उसको गाने में शर्म किस बात की? भाई बोलना तो पड़ेगा जी। कोई आपसे जबरदस्ती नहीं बोलो जी, और आप नहीं बोला तो आपके मन में कुछ तो है इस देश के बारे में, इस देश का भला चाहते ही नहीं हो आप। भाई वंदे मातरम बोलने में आपको प्रॉब्लम क्या है? कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो, भाई वंदे मातरम बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। भाई मैं यहाँ का पैतृक रहने वाला हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम उनको जिनके पास कुछ नहीं, जो बाहर से बांग्लादेश से आ गए, कोई कहीं से आ गए, ये तो सब रहे हैं यहाँ। अब SIR उनको फर्क पड़ेगा, अपन को थोड़ी पड़ेगा। अच्छा, आरिफ मसूद है, कांग्रेस के विधायक है, वो कह रहे हैं वंदे मातरम मुसलमानों पर थोपा जा रहा है, क्या कहेंगे? जी पता नहीं, कुछ तो बोलिए। क्या बोले? आरिफ मसूद तो कह रहे हैं मुसलमानों पर जबरदस्ती। अरे सामान बेचने दो है। मेरा सिद्दीक। अच्छा, सिद्दीकी जी, ये बताइए, आरिफ मसूद साहब हैं यहाँ कांग्रेस के विधायक है, वो कह रहे हैं वंदे मातरम मुसलमानों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, बुलवाया जा रहा है मुसलमानों से, क्या कहेंगे इस बारे में? वो गलत बोल रहा भाई, इस मामले में तो खैर गलत ही बोल रहा। वंदे मातरम कोई बुरी चीज थोड़ी नहीं है। वंदे मातरम तो भाई सरकारी वो है। नहीं, वंदे मातरम सरकारी नहीं है, वो तो अपने जो भारत देश है उसका राष्ट्रगीत है। तो उसका राष्ट्र वही मतलब है ना, सरकारी अपने स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में। तो क्या वहाँ बच्चे नहीं पढ़ते क्या? बच्चे वहाँ मुसलमान भी पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं।
सभी पढ़ते हैं। हाँ। तो क्या मुसलमान बच्चे का दूर खड़े हो जाते हैं? वंदे मातरम का नारा नहीं गाते क्या? हाँ। क्यों, अगर हम भारत में रह रहे हैं तो वंदे मातरम ये अपना राष्ट्रगान बोलने से क्या? अपन तो कहने में कह रहे हैं, अपन तो कह देंगे ना। हाँ। उससे सोच है बहुत सौ की। हाँ। भाई अपन तो कहने में अपना कोई नहीं जा रहा। हाँ। भाई कहने में क्या जा रहा बताओ आप? कह सकते हैं अपन कहने में। असद खान नाम है। अच्छा असद जी, ये बताइए, कांग्रेस के विधायक हैं मसूद साहब, वो कह रहे हैं मुसलमानों पे वंदे मातरम थोपे जा रहा है, उनसे जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे सामने तो अभी कोई बात आई नहीं आ रही मसूद की। मैं क्यों बोलूंगा कि नहीं, उन्होंने मीडिया में बयान दिया है, आपने वीडियो देखी होगी। मैंने अभी नहीं देखा, भी उसकी वीडियो नहीं देखी मैं। अच्छा चलो, हम बता रहे हैं, उन्होंने मीडिया में बयान दिया है कि मुसलमानों पे वंदे मातरम थोपा जा रहा है, उनसे जबरदस्ती वंदे मातरम बुलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो कह रहे सरकारी स्कूलों में पहले पढ़ाई होती थी पुराने जमाने में। हाँ। सब होता था, मैं वंदे मातरम भी होता था। हाँ। और सब प्रार्थना भी होती थी, सब कुछ होता था रोज। मैं तो खुद पढ़ा हूँ यार सरकारी स्कूल में जी। अब आज के क्या स्कूल हैंगे? आज तो नाच गाने होते हैं, वो कुछ नहीं होता ये। हाँ। सुबह के टाइम में पागल बनाते हैं सब। हाँ। तो इसलिए पब्लिक भूली बैठी हुई है कि हाँ। आई समझ में। हाँ। पब्लिक भूली बैठी है। अगर रोज जो चीज होती स्कूलों में तो सबको मालूम होता। अब ये तो राजनीति की वाली बात है, फालतू की लड़ाने वाली बात है। ये तो अपन नहीं कह सकते, राजनीति नेता लोगों को इसमें मैं नहीं बोल सकता। नहीं तो वंदे मातरम बोलने से मुसलमान को परहेज है क्या? नहीं, परहेज कोई नहीं है। हाँ। अगर वंदे मातरम बोल लूंगा तो क्या हिंदू हो जाऊंगा? हाँ। मैं मियाँ ही वो रहूंगा। तो राष्ट्रगीत है, वो तो सबका है, हम भारतीय हैं, सबको बोल। वही तो कह रहा हूँ ना भैया। मैं अगर वंदे मातरम अगर जबान से कह देता हूँ हाँ। तो कोई मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा? या वो तो राष्ट्रगान है हिंदुस्तान का। हाँ, ये राष्ट्रगीत। तो हाँ। और नहीं तो क्या। तो अरे मसूद साहब के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने बोला है कि मुसलमानों पे। उनके वैसे मेरे को नहीं मालूम ना, मैंने उनकी वीडियो देखी है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं वीडियो देखूंगा, मैं समझूंगा, जब इसके बाद बोलूंगा। अच्छा अच्छा, सही बात है। क्या नाम है भाई? निसार अली। निसार भाई, ये बताइए कि वंदे मातरम मुसलमानों पे थोपा जा रहा है? नहीं, जबरदस्ती नहीं थोपा जा रही, आपकी मर्जी, बोलो नहीं बोलो, वो तो राष्ट्रगीत है। स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या मुसलमानों के बच्चे नहीं पढ़ रहे? स्कूलों में सब पढ़ रहा है। हाँ। स्कूलों में रील बना रहा है बदमाशी की, लड़कियां नाच रही, वो लोगों को नहीं दिखता, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्या बच्चा बचपन से वंदे मातरम नहीं बोलता है? मैडम सबसे बुलवाती है ना, मैडम क्या भेदभाव करती है स्कूलों में? वो तो राष्ट्रगीत बोलेगा, 10 बार बोलेंगे। हमने भी बोला, हमने भी 10 साल स्कूल पढ़ा, बोला है। वो तो ये है, सब हिंदू मुसलमान भेदभाव कर रहे हैं। जहाँ ज्यादा जनसंख्या है, कम जनसंख्या है, कोई किसी को खाने नहीं देता सरकार भी। हम अपना कमा रहे, खुद खा रहे हैं। नहीं तो आरिफ मसूद साहब कह रहे हैं कि वंदे मातरम जबरदस्ती मुसलमानों पे थोपा जा रहा है, उनसे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, क्या कहेंगे उस बारे में? हमसे तो किसी ने नहीं बुलवाया साहब। हाँ। हमसे, और हम जबरदस्ती किसी को बोलेंगे? कोई हमसे जय श्री राम बुलवाएगा तो हम जबरदस्ती बोलेंगे तो क्या हिंदू हो जाएंगे? हाँ। हम मुसलमान है, मुसलमान रहेंगे। हाँ। आप हिंदू हिंदू रहोगे। हाँ। ना हम आपके धर्म के बारे में कुछ उल्टा बोल रहे हैं। वो तो इंस्टाग्राम पे रीलें चल रही है, वायरल हो रही है, इस चक्कर में कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, और कुछ नहीं है। क्या इनसे घर का खर्चा चल रहा है? मेहनत करके आदमी कमा रहा है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज लोग घर में जाके, तो किसी घर में आटा नहीं है, उससे किसी का धर्म पूछेंगे क्या? वो रोजी हलाल की खाएगा, हराम की खाएगा, उसके लिए खाएगा। हिंदू के घर काम करेगा, मुसलमान घर करेगा, उसे पैसा मिलेगा, वो काम करेगा। कोई फ्री में तो करेगा नहीं काम। नहीं तो भारत देश में क्या मुसलमान खतरे में है? नहीं है कोई। कौन कह रहा खतरे मध्य में? प्रदेश में खतरे में है क्या? कौन कह रहा खतरे में भाई? नहीं तो फिर ये आरिफ मसूद साहब जैसे नेता हैं विपक्ष के, कांग्रेस के, वो विधायक भी हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों पे वंदे मातरम जबरदस्ती थोपा जा रहा है, उनसे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, भारत का मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलेगा, क्या कहें? भारत का मुसलमान क्यों नहीं बोलेगा वंदे मातरम? जिसको बोलना है बोलो, नहीं बोलना है मत बोलो। कोई किसी से जबरदस्ती तो बुलवा नहीं सकता। वो तो नेता है, कुछ भी कह सकते हैं। कोई भी हो, आरिफ मसूद साहब हो, कोई भी हो, रामेश्वर शर्मा जी हो, कोई भी हो, वो उनका काम कर रहे हैं, अपन अपना काम कर रहे हैं। कोई अपने घर तो कोई आ नहीं रहा जो रोजी रोटी अपन को देगा। मतलब वंदे मातरम बोलने से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार बोल दीजिए वंदे मातरम। ये देखिए, ये है खूबसूरती, इनको कोई दिक्कत। और भी लोग मौजूद हैं, क्या नाम है भैया? सरफराज। अच्छा, सरफराज जी, तो वंदे मातरम बोलते हैं आप? जी बोलते हैं। आप स्कूल भी जाते हैं, किस क्लास में? 10th। अच्छा, तो वहाँ वंदे मातरम आपके स्कूल में होता है। बोलते हैं जी। तो वंदे मातरम विपक्ष के नेताओं को क्यों दिक्कत हो रही है? कांग्रेस के विधायक हैं यहीं भोपाल के, आरिफ मसूद, वो कह रहे हैं मुसलमानों पे वंदे मातरम थोपा जा रहा है, उनसे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, क्या कहेंगे उस पर? अपन कुछ नहीं कहेंगे। अपन ये कहेंगे जिसको बोलना है वो बोल सकता है, जिसको नहीं बोलना वो मत बोलो। अपन को बोलना है, अपन बोल रहे हैं भाई, अपन स्कूल जा रहे हैं, अपन को बोलना पड़ेगा, बोलेंगे अपन 10 बार। जिसको नहीं बोलना वो मत बोलो, वो उनके ऊपर है सब। क्या भारत में मुसलमान खतरे में है? नहीं, मुसलमान खतरे में हो ही नहीं सकता कभी। हाँ, नहीं है? नहीं है। अच्छा,
तो फिर ऐसे विपक्ष के नेता क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं कि नेता तो कुछ भी कर सकते हैं, उनसे अपन कुछ नहीं बोल सकते। हाँ हाँ, अच्छा, तो वंदे मातरम एक बार बोल दीजिए। वंदे मातरम। ये देखिए, ये खूबसूरती है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। आइए, क्या नाम है भाई साहब आप? मेरा मतीन। अच्छा मतीन साहब, ये बताइए, वंदे मातरम मुसलमानों पे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, थोपा जा रहा है। भोपाल के कोलार के एक विधायक है कांग्रेस के, आरिफ मसूद साहब, वो कह रहे हैं मुसलमानों पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है, वंदे मातरम मुसलमानों से बुलवाया। क्या कहेंगे उसमें? नहीं, वो तो अपन जिंदगी से बोलते आ रहे हैं, स्कूलों में बचपन ऐसे ही बोल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम तो जिंदगी से बोल रहा है जी, बोलते रहेंगे भैया, देश में रहना है तो। हाँ। और रह रहा है देश में, जहाँ कहाँ जाएंगे। नहीं तो वो क्यों कह रहे हैं, वो विधायक हैं कांग्रेस के, विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों पे थोपा जा रहा है वंदे मातरम, उनसे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। अब ये तो अपने नहीं मालूम, अपन तो क्या बचपन से स्कूल जा रहा है, जब से उसमें कह रहे हैं, हाँ। आज भी कहते हैं उसमें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब मुसलमानों को वंदे मातरम बोलने से कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये कहना है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत है वंदे मातरम से? नेता अपनी राजनीति करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। अब वो अपने नहीं मालूम ना, अपन ने उनका देखा ना सुना, मगर अपन तो अपना बता रहा जो है। हाँ, कि अपन ने कहने से आज तक बचपन से अभी तक यही पढ़ते आए, पढ़ रहे हैं, बस साल में एक बार तो पढ़ते हैं उसको, और क्या हाँ। रोज थोड़ी नहीं पढ़ जाता वंदे मातरम। हाँ। नहीं, वंदे मातरम तो स्कूलों में अपना राष्ट्रगीत है, तो स्कूलों में कॉलेजों में डेली होता है। तो रोज होता था, अब अपन पढ़ने गए जब तक पढ़ा था रोज रोज। हाँ, अब थोड़ी नहीं स्कूल जाते। हाँ, अब भी साल में एक बार जब भी ये होते इकट्ठे जब कर लेते, हाँ। साल में एक बार ही करते हैं। अच्छा, मुसलमानों को, आपका कहना ये है कि मुसलमानों को वंदे मातरम बोलने से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? एक बार आप भी बोल दीजिए। हाँ, तो वंदे मातरम उसमें क्या है बोलने में? चलिए, ये खूबसूरती। अच्छा, एक और सवाल लूंगा, क्या भारत में मुसलमान खतरे में है? नहीं, भारत में कोई खतरा नहीं है। नहीं है, मुसलमान भारत में खतरे में कोई नहीं, खतरे में नहीं, सुरक्षित है भारत में सुरक्षित है। मुसलमान। हाँ, कोई परेशानी नहीं यहाँ पर। अच्छा, कोई परेशान? मुट्ठी भर जो है ना, जी, लोग जो उचंगे हैंगे ना, वो सुकून से नहीं रहने देंगे। हाँ। कोई किसी का कुछ नहीं है, मुसलमान भारत में रहेगा और रहेगा। मगर मसला ये है कि ये कुछ चंद पिट्टू होते हैं ना जी, ये करते हैं उदम, पब्लिक को सुकून में नहीं रहने देते जी। आई समझ? हमारी बेड़गढ़ के अंदर तो कोई ऐसा कुछ नहीं है आज तक, सब मिलजुल के रहते, कोई बात ही नहीं है जरा सी भी। हाँ। और सबका साथ देते हैं एक दूसरे का, ऐसा नहीं है। इसी में एक बार मैं और बात जोड़ूंगा कि मौलाना मदवी भोपाल आते हैं, वो कह रहे हैं मुसलमानों पर जब जब जुल्म होगा जिहाद फैलेगा, उस बारे में क्या कहेंगे? अब देखो, वो तो सरेआम दिख ही रिया है, जो भी होना है और हो ही रिया है। क्या हो रहा है भैया, बताएं ना। वो तो ये हो रिया है कि राजनीति के चक्कर में होता है साहब, कोई नहीं करता है ऐसा। हाँ। राजनीति की चपेट में जो आ जाता है ना पब्लिक, हाँ। बस वो जैसा वो कहते हैं वैसे करने लगते हैं लोग बाग। ये है मतलब, और कोई मतलब नहीं। तो मौलाना मदवी कहते हैं मुसलमानों पे जब जब अत्याचार होगा जिहाद फैलेगा, क्या मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है? अब भाई अपने इधर तो नहीं हो रिया है, मध्य प्रदेश में उधर ही हो रिया हो, यूपी बिहार में कहीं भी। अच्छा, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है? इधर तो कुछ नहीं है अभी। हाँ, हाँ, यूपी में हो रहा है? हाँ हो रिया होगा, यूपी में कर तो रहेंगे। नहीं तो कैसे कर रहे हैं आप बताएं, यूपी बिहार में कैसे हो रहा है? अब ये इतनी बात नहीं कर सकता, मैंने कह दिया।